सो हेलो गाइस, वेलकम टू शेडशाला बाय कुणाल। हेयर वी लर्न एंड राइज अप टुगेदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा मैथमेटिक्स का पॉलीनोमियल में पार्ट 3 पढ़ेंगे हम, जहां पर हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करें। चलिए तो देखते हैं, आज का हमारा पहला आर्टिकल है रिमाइंडर थ्योरम। अगर मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम एकदम सिंपल और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बताऊं, तो जिस तरह से आप डिवीजन को कांस्टेंट्स के बीच में लगाते हो, अगर वही डिवीजन आपका पॉलिनोमियल्स के बीच में लगेगा, तो उस पॉलिनोमियल से आप जिस भी तरह के रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हो, वो जो पूरा प्रोसेस कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा रिमाइंडर थ्योरम। आप एज्यूम करिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये कैसी पॉलिनोमियल है? ये हमारी है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ठीक, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है और टर्म्स कितने हैं? 3 हैं। हमने इसे डिवाइड किया x प्लस a से। ठीक है, तो आप समझिएगा हम इस पॉलिनोमियल को किस प्रकार x प्लस a से डिवाइड करेंगे। जिसको डिवाइड करते हैं हम कहाँ लिखते हैं? इस जगह पर लिखते हैं। जिससे डिवाइड करते हैं उसे हम इस जगह पर लिखते हैं। और अगर मैं इनको आपको नाम बताऊं तो आपको पता ही होगा, इसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसे क्या बोलते हैं? डिवाइज़र। इस जगह पर जो आएगा कोशेंट, और जो आपका बचेगा वो क्या होगा? रिमाइंडर होगा। अब देखिए कि हमारा क्या पैटर्न रहता है इस तरह के पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से डिवाइड करते हैं। आपको हमेशा x की पावर को मैच करके ही उसे सॉल्व कर रहे हैं। x की पावर और x का कॉफिशिएंट देखकर ही आपको इसे सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं। आपने इधर देखा, पहला क्या दिखा आपको? ax स्क्वायर। क्या दिखा आपको? ax स्क्वायर। इधर क्या है? x। अब आपको इस x को इसके सेम बनाना है। आपको इस x को इसके सेम बनाना है। तो अगर आपको इस x को ax स्क्वायर बनाना है तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको इसमें x का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब आपको इसका कॉफिशिएंट क्या लाना है? a लाना है। क्या लाना है? आपको a लाना है, तो आपको यहाँ पर a से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब आप इसको सिर्फ x को देखकर आपने ये टर्म लिखा। अब जब आप मल्टीप्लाई करा के आप यहाँ लिखोगे इस जगह पर, तो इन दोनों का इससे मल्टीप्लाई होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आप देखते सिर्फ x के टर्म को हो, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिखोगे तो दोनों को ही करा के लिखोगे। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो नोट करिएगा, जब इस x का मल्टीप्लाई आप ax से करोगे तो ये बन जाएगा ax स्क्वायर। जब इस a का मल्टीप्लाई आप ax से करोगे तो बनेगा ax स्क्वायर x। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, किस तरह से? मैंने यहाँ माइनस लगाया, यहाँ माइनस लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये क्या था? टर्म प्लस था, ये टर्म भी क्या था? प्लस था। तो जो टर्म जैसा साइन शो कर रहा होगा, हम उसके अपोजिट साइन को उसके नीचे नोट कर देंगे। फिर हम उन्हें आपस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ax स्क्वायर में से अगर ax स्क्वायर गया तो क्या बचेगा? 0, यानी कि x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। और bx माइनस a स्क्वायर x जब आप नोट करोगे तो आप यहाँ से x को आप क्या करोगे? कॉमन फैक्टर बना के बाहर निकाल दोगे, तो बचेगा आपका x ब्रैकेट में b माइनस a स्क्वायर प्लस c बचेगा। बिल्कुल बचेगा। अब आप देखिए, अब आप फिर से आप गौर करिएगा कि आपको क्या करना होता है? x की पावर और x का कॉफिशिएंट, यानी कि आपका जो भी वेरिएबल है उसकी पावर और उसका कॉफिशिएंट आपको सेम करना होता है। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है। ठीक, लेकिन कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है? b माइनस a स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी हम अगला जो हमारा टर्म होगा वो हम क्या मल्टीप्लाई कराएंगे? b माइनस a स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे। अब आपने सिर्फ देखा किसको था? x की पावर और x के कॉफिशिएंट को देखा था, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आप दोनों को ही कराओगे, यानी कि इसका भी इससे कराओगे आप और इसका भी इससे कराओगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराइए। जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो आपको मिलेगा x b माइनस a स्क्वायर, और जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो आपको मिलेगा प्लस a ब्रैकेट में b माइनस a स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरह से? माइनस, क्योंकि ये भी क्या था? प्लस था, ये भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस। अब जब इसको इससे आप इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचेगा? c माइनस a ब्रैकेट b माइनस a स्क्वायर। ये आपका जो बच गया, जहाँ पर आपका कोई भी
वेरिएबल नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आपका रिमाइंडर। और आपको हर क्वेश्चन में इसी पैटर्न को लेकर ही सॉल्व करना है, समझ रहे हो आप, आपको हर क्वेश्चन में इसी पैटर्न को लेकर ही सॉल्व करना है। आपको मैं पहला एग्जांपल देता हूँ, पहला एग्जांपल कराता हूँ, इस वजह से आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा कि हम किस तरह से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा इस तरह के डिवीजन के, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके कि आप किस तरह से, अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि आप यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड रिमाइंडर, तो आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सको, आप वहाँ पर पूरे मार्क्स वहाँ पर गेन कर सको। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। इसका आंसर आता है मुझे कमेंट में कर दिएगा। तो हमारा पहला एग्जांपल देखिए, क्या बोल रहा है, फाइंड रिमाइंडर। अब मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है फाइंड रिमाइंडर, आप यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए कि आप रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर ही निकालना, आपका क्या है, आपका बेसिक नीड है, आपको रिमाइंडर ही वहाँ पर निकालना होगा। तो आप देखिए क्या बोल रहा है, when x cube plus x square minus 2x plus 1 is divided by x minus 3, यानी कि जब ये पॉलिनोमियल आपकी x minus 3 से डिवाइड होगी तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपको ये पूछ रहा है। तो आपको मैंने जैसे क्या बताया कि जब आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो आप इसको कहाँ लिखोगे, इसके अंदर लिखोगे, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इस x माइनस 3 को आप कहाँ लिखोगे, बाहर लिखोगे। ठीक है, अब आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करिएगा, आपने बचपन में पढ़ा था कि जिसको आप डिवाइड करते हो उसे आप बोलते हो डिविडेंड। क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो डिविडेंड, और जिससे आप डिवाइड करते हो उसे बोलते हो आप डिवाइज़र। यानी कि मैं अगर लिख दूं यहाँ पर कि ये आपका इस केस में क्या है, डिवाइज़र है, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर जो आपका निकल के आएगा इसे हम बोलते हैं कोशेंट, और जो आपका बच जाएगा दैट विल बी रिमाइंडर। ठीक है, देखिए जब x माइनस 3 इसे डिवाइड करेगा तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर और वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको सेम करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक्स क्यूब, और आपको लाइन से ही चलना है। ठीक है, आपको लाइन से ही चलना है। पहला देखिए क्या लिखा है, एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स, यानी कि आपको यहाँ पर अगर एक्स को एक्स क्यूब बनाना है तो आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने देखा सिर्फ वेरिएबल को था, लेकिन इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों से ही होगा, एक्स से भी होगा और -3 से भी होगा। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे इनका तो ये मिलेगा आपको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, फिर आप इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, किस तरह से, इसका साइन यहाँ पर क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जब एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर बन जाएगा। उसी तरह से आप अगला टर्म यहाँ पर नीचे उतार लीजिए जिस तरह से आप कॉमन डिवीजन में करते हो। फिर आप देखो यहाँ पर क्या है, 4x स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, x, यानी कि जब आपको x को 4x स्क्वायर बनाना होगा तो आप यहाँ पर x से मल्टीप्लाई तो कराओगे ही कराओगे इसे x स्क्वायर बनाने के लिए, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप कोफिशिएंट को सेम करने के लिए। फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई 4x से कराओगे तो जब x का मल्टीप्लाई आपका 4x से होगा तो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर, और जब इस -3 का मल्टीप्लाई आपका प्लस 4x से होगा तो बन जाएगा -12x। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो आप यहाँ माइनस लगाओगे और यहाँ पर प्लस लगाओगे। इस 4x स्क्वायर में से आपका जब 4x स्क्वायर जाएगा तो आपको मिल जाएगा 0, नहीं आपस में कट जाएंगे। -2x प्लस 12x, -2x प्लस 12x, इस केस को मैंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया था। जब आपको एक माइनस का दिखे एक प्लस का दिखे तो आपका क्या करिएगा, सबसे बड़े में से आपको सबसे छोटे को घटाना है, यानी कि आपको 12x में से 2x घटाना है। 12 में से 2 जाएगा आपको मिलेगा 10, और जो वेरिएबल है आप उसे नोट कर दीजिए। और इसके आगे साइन किसका आएगा, जो इन दोनों में से बड़ा था, यहाँ पर 12 बड़ा था तो 12 का प्लस आगे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 10x मिल जाएगा। अगला क्या है, +1। अब आप देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 10 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, तो आप इसे 10 बनाओगे तो यहाँ पे आपको 10 से मल्टीप्लाई कराना होगा आपको 10 से मल्टीप्लाई। जब आप 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा 10x, और जब इसकी -3 आपका 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो मिलेगा आपको -30। ये प्लस का है तो यहाँ माइनस, ये माइनस का है तो आपको प्लस, 10x में से 10x जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। +1 + 30 क्या मिलेगा आपको, 31। और जब आपको कोई भी वेरिएबल नहीं दिखेगा इस जगह पर तो ये आपका क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आपका तब उस केस में रिमाइंडर बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, तब आपका उस केस में रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक, अब आपको एक बात पता होगी जो हम लोगों ने बहुत ही बेसिक बचपन में पढ़ी थी कि जो हमारा डिविडेंड होता है ये इक्वल होता है हमारे कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस डिविडेंड को किस तरह से लिख सकते हो, तो आप इस यहाँ पे पुट कर दोगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 विल बी इक्वल टू योर कोशेंट यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इनटू आपका डिवाइजर x माइनस 3 प्लस 31। ठीक है, आप इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला भी आपको दिमाग में रखना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, कैसे आता है। ठीक, आइए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम इससे रिलेटेड। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या बोल रहा है कि व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 फाइंड रिमाइंडर। आप क्या करोगे, जिसका आपको डिवाइड करना है, जिसको आप डिवाइड करना है वो आपका यहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा, यानी कि x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इधर आ जाएगा आपका x माइनस 2। अभी आप ये ट्रिक देखिए, इसे आप किस तरह से हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करते हैं। आपको वीडियो में आगे पता चलेगा एक ट्रिक मेथड जिससे आप इजीली 10 to 15 सेकेंड्स में इस पूरे झंझट को आप सॉल्व कर सकते हो विदाउट डूइंग दीज। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, कभी भी वो मैं बता सकता हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस झंझट से बचने के लिए मैंने आपके लिए एक 10 से 15 सेकेंड में एक ट्रिक बताऊँगा जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आ जाते हैं पहले कॉन्सेप्ट पे। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर 4 है, यहाँ पर क्या है, एक्स है। आपको पावर मैच करनी है तो आप यहाँ पे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कराओगे। अब आप एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई आपका एक्स क्यूब से होगा तो आपको मिलेगा एक्स की पावर 4, माइनस 2 का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से होगा मिलेगा आपको माइनस 2x क्यूब। अब आप इसे क्या करोगे, यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस लगा दोगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगा दोगे। ये एक्स की पावर 4 में से जब आपका एक्स की पावर 4 जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब, और अगला टर्म आप उसी तरह से उतार लोगे माइनस 3x स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, 4x क्यूब है, यहाँ पर क्या है, x है, यानी कि इसे तो पहले आपको x क्यूब में बदलना है, यानी कि आप पहले यहाँ पे आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे। अब कॉफिशिएंट आपको 4 बनाना है तो आप यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कराओगे। अब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 4x क्यूब, और जब आपका ये माइनस 2 आपका इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा माइनस का 8x स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस लगाओगे, यहाँ पर आप प्लस लगाओगे, जब आपका 4x क्यूब में से 4x क्यूब जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस 8x स्क्वायर में से जब आपका माइनस 6x स्क्वायर जाएगा तो आपको मिलेगा 5x स्क्वायर, और फिर आप जो आपका अगला टर्म है उसे आप उतार लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है 5x स्क्वायर, तो पहले आपको x को x स्क्वायर बदलने के लिए आपको x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। फिर आपको कॉफिशिएंट सेम करना है तो आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, आपको क्या मिलेगा 5x स्क्वायर, और जब ये माइनस 2 आपका प्लस 5x से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा माइनस 10x, और फिर आप यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में था तो आपने माइनस में कन्वर्ट करा, यहाँ पर ये माइनस में था तो ये प्लस में कन्वर्ट करा। 5x स्क्वायर में से माइनस 5x स्क्वायर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस x प्लस 10x आपका मिल जाएगा 11x, और नेक्स्ट टाइम आपको उतार लेना है, यानी कि माइनस 1 आपको उतार लेना है। यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर क्या है 11x है, तो आपको यहाँ पर प्लस 11 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इसे बनाने के लिए। जब आपका मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 11x, माइनस का 2 का मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो आपको मिलेगा माइनस 22। अब आप साइन चेंज करोगे तो आपको मिलेगा माइनस प्लस 11x में से आपका 11x जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 22 तो आपको मिलेगा 21, जो कि आपका रिमाइंडर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप इन बड़ी बड़ी पॉलिनोमियल्स को इन छोटी छोटी पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करके रिमाइंडर प्राप्त कर पाओगे रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब आपको 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूँ, उसे आप ट्राई करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, अगर आता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। ठीक है, चलिए तो आपके ये जो 2 क्वेश्चन हैं आपको इनके रिमाइंडर को आपको फाइंड करना है। जब ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से डिवाइड होगी और ये पॉलिनोमियल आपकी इस पॉलिनोमियल से डिवाइड होगी तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है बाय रिमाइंडर थ्योरम। आपको ये SW है। ठीक है, इसे आपका होमवर्क ऐसे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में करिएगा कि आप देख पाएँ कि आपने कितना सीखा।
ठीक है, तो हम अपने अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं फैक्टर थ्योरम पे कि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, और वो भी इसी का कंक्लूजन है, यानी कि यहीं से हम निकालते हैं कि फैक्टर थ्योरम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप कहोगे रिमाइंडर थ्योरम से ही आपकी फैक्टर थ्योरम की आपकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो बताते हैं आपको। चलिए तो हम समझ लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। जैसे कि अगर मानिए आपके पास कोई पी एक्स यानी कि कोई पॉलिनोमियल है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। ठीक है, आपके पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। इसे अगर हम आप सॉल्व फॉर्म में लिखोगे तो ये निकलेगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब आप इसे यहाँ पर आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो आपको इसके ये फैक्टर मिलेंगे, यानी कि आपको ये इसके फैक्टर मिलेंगे। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ कि x इज इक्वल टू ए पुट करने पर इस पी एक्स की वैल्यू क्या आती है, x इज इक्वल टू ए पुट करने पर इस पी एक्स की वैल्यू को क्या मिलती है, 0। तो जो आपकी वैल्यू आई है इसे आप अगर 0 फॉर्म में लिखोगे, यानी कि आप जब x माइनस ए लिखोगे तो आपकी जो पॉलिनोमियल है वो x माइनस ए, आप उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। क्या होगा, यानी कि px यानी कि किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वह वैल्यू जिस पर px की वैल्यू यानी कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तब हमारा जो वैल्यू को हम इस तरह से लिखते हैं वह उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, एक फैक्टर होता है। क्या होता है, वह इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होता है। अच्छा, अगर हम इस बात को वाइस वर्सा समझें, यानी कि उल्टे तरीके से समझते हैं, अगर आपको दे रखा है मानिए कि कोई आपकी पॉलिनोमियल ये है, ठीक, और बोलता है कि आपका उसका एक फैक्टर क्या है, x माइनस ए है, उसका एक फैक्टर क्या है, x माइनस ए है, तो आप उल्टा समझिए कि जब कोई पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस ए है, इसका मतलब क्या है कि हम अगर जब x इज इक्वल टू ए को रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, 0 आएगी, 0, या फिर रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा, या फिर रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो दोनों ही बातों को आप ध्यान रखिएगा, यानी कि जब कोई px की वैल्यू यानी कि कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू जब हम किसी वैल्यू के बराबर रखते हैं तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है हमारी 0 आती है, और उस वैल्यू को जब हम इस तरह से लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल इससे क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, यानी कि ये हमारा इस पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, ये हमारे इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगा। और अगर हम इसे वाइस वर्सा समझें तो अगर हमें मान लिया इस पॉलिनोमियल के आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो आपको जो फैक्टर दे रखा है आप उसे इक्वल करके, यानी कि अगर x माइनस ए रखा है तो आप इसे इक्वल टू 0 करोगे तो आपको x इक्वल टू ए मिलेगा। अगर x प्लस ए दे रखा होता तो यहाँ पर आप x प्लस ए इक्वल टू 0 करते तो x माइनस ए रखते हैं। ठीक है, उस वैल्यू को आप जब पॉलिनोमियल में रखोगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं इनसे रिलेटेड हम। चलिए तो हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम से हम किस प्रकार रिमाइंडर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 हैज़ ए फैक्टर x प्लस 1। अब इस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 क्या है, एक फैक्टर है। क्या है, एक फैक्टर है। तो जब आपको इससे आपको रिमाइंडर निकालना होगा तो आपको रिमाइंडर थ्योरम की तरह पूरा झंझट करने की जरूरत नहीं है। आप x प्लस 1 को 0 को इक्वल करो और x की वैल्यू निकाल लो, x माइनस इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। और इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए, यानी अगर इस पॉलिनोमियल को हम px मान लें तो हम अगर p-1 की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि x की जगह पर आपको -1 रखना है, तो आप क्या रखोगे, -1 का क्यूब प्लस 6 -1 का स्क्वायर प्लस 11 -1 प्लस 6। जब इसे आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा -1, ये बन जाएगा +1 यानी कि +6 -11 प्लस 6। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -12 प्लस 12 यानी आपको मिलेगा 0, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब -7x -6 हैज़ ए फैक्टर x प्लस 1, यानी कि इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। तो आपको रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है, आपको रिमाइंडर बताना है। तो आप इस फैक्टर को x प्लस 1 को इक्वल टू 0 कर लोगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -1 के बराबर। अब आप अगर इस पॉलिनोमियल को px मानते हो तो यहाँ पर आप x इक्वल टू -1 पुट कर दो, तो आप पुट करोगे -1 का क्यूब -7 -1 -6। तो आप इसका आंसर निकालोगे आपको मिलेगा -1 प्लस 7 -6 -6 -1 आपको मिलेगा -7 और प्लस 7 0, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपसे बोलता है कि कोई पॉलिनोमियल इस
से डिविजिबल है या फिर इसका फैक्टर एक ये है, तो रिमाइंडर फाइंड करो, तो आप वहाँ से उस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखोगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, और उस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रख के आप रिमाइंडर फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर हम। तो आपको फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके इन पॉलिनोमियल का, जब ये वेरिएबल यानी कि ये पॉलिनोमियल आपका फैक्टर है इन पॉलिनोमियल का, तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। आप क्या करोगे, फैक्टर को इक्वल टू 0 करोगे, x की जो वैल्यू मिलेगी उसे आप यहाँ पुट कर दोगे, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आपको प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से हम यहाँ पर फैक्टर सॉल्व का यूज़ करके रिमाइंडर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। चलिए हम अपना अगला आर्टिकल देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, सोल्यूशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब समझिएगा, इसे आप बहुत बार पढ़ चुके हो हिट एंड ट्रायल मेथड से। जो बड़े बच्चे हैं उसे आप हिट एंड ट्रायल मेथड से पढ़ चुके हो। यानी कि सबसे पहले आप क्या करते हो, आप इस मेथड की एल्गोरिदम क्या होती है, सबसे पहले आप क्या करते हो, जो आपका इस पॉलिनोमियल में यानी कि आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, इसके कांस्टेंट पार्ट के फैक्टर करते हो। क्या करते हो, सबसे पहले आप इसके कांस्टेंट पार्ट को तोड़ते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से। यानी कि यहाँ पर क्या है आपका फैक्टर, यानी कि आपका यहाँ पर जो कांस्टेंट पार्ट है वो क्या है, 2 है। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा तो आपको मिलेगा 2 × 1। अब जो आपका ये 2 × 1 मिला है, इसे आप यहाँ पर पुट करोगे x की जगह पर इनके दोनों साइंस के साथ। यानी कि आपको जो फैक्टर मिले हैं, यानी कि आपको मिला है 2 और 1, तो आप एक बार पुट करोगे x = -1, फिर पुट करोगे x = 1, फिर पुट करोगे आप x = -2 और फिर पुट करोगे आप x = 2। जिस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, वह आपका क्या बन जाएगा, पहला फैक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वह आपका पहला फैक्टर बन जाएगा इस पॉलिनोमियल का। फिर आप दूसरे फैक्टर को फाइंड करने के लिए आप वहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करोगे। क्या करोगे आप, वहाँ पर आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करोगे। तो समझते हैं किस तरह से। हमारी जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, x³ - 2x² - x + 2, इसे हम px मान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पुट करते हैं x = -1। हमने यहाँ पर x की जगह क्या रखा, -1 रखा। तो जब आप -1 का क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा -1, -1 का स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा +1, यहाँ पर आ जाएगा -2। फिर आप -1 यहाँ पुट करोगे तो आपको मिलेगा +1, यहाँ मिलेगा +2। जब आप इसे आप सॉल्व करोगे तो -1 से +1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, यानी कि p - 1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0। यानी कि x - 1 पर ये पॉलिनोमियल क्या है, आपकी 0 है। तो आपका इस पॉलिनोमियल का x + 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा, ए फैक्टर। यानी कि इस पॉलिनोमियल का x + 1 क्या है, एक फैक्टर है। क्या है, एक फैक्टर है। तो जो आपका अगला फैक्टर है उसे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ क्या करोगे, आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करोगे। क्या करोगे आप, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करोगे। किस तरह से, अगर x + 1 आपका ये इसका क्या है, एक फैक्टर है, तो आप कह सकते हो कि इस पॉलिनोमियल को x + 1 डिवाइड कर देगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो आपका जो कोशेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, आपका जो आपको कोशेंट मिलेगा वो आपका सेकंड फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। किस तरह से, तो समझिए, मान लीजिए आपकी पॉलिनोमियल आपको ये दे रखी है, मानना कि आपको दे रखी है ये x³ - 2x² - x + 2। जब हमने आपको इससे डिवाइड करना सिखाया था तो आपसे कहा था कि x की पावर को ही आप देखोगे, आप सिर्फ x को ही देखोगे दोनों ही तरफ से। यहाँ पर क्या है, x³ है, यहाँ पर क्या है, x है। आप इस x को x³ में कन्वर्ट करोगे तो आपको x² से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यहाँ बन जाएगा x³। फिर इस +1 का आपको x² से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो आपको मिलेगा +x²। फिर ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस तो यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -2x² जब आपको +x² से आएगा तो आपको मिलेगा -x²। अगला टर्म आप उतार लो, -x। फिर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, -x² है, तो आपको यहाँ पर -x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे आपको मिलेगा -x² - x आपको मिलेगा। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हो प्लस, इसे भी लिख सकते हो आप प्लस। ठीक है, तो आपको यहाँ पता चलेगा कि आप इसे जब आप जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे।
आपका अगला आर्टिकल मिल जाएगा आपको यहाँ पर 2, यानी कि आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिलेगा 2 का, किसका, 2 का, यानी कि आपको जो अगला फैक्टर मिला है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि आपको जो दो फैक्टर मिले हैं वो क्या हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2, ये आपके क्या हैं, ये आपके फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के। अगला एग्जांपल देखते हैं हम। अगला एग्जांपल देखिए, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसका जो कांस्टेंट पार्ट है वो क्या है, 1। आप इसे सिर्फ क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 1। तो यहाँ पर आपको जो x की वैल्यू पुट करनी होंगी वो क्या होंगी, एक बार तो -1 और एक बार +1। अगर आप इस पॉलिनोमियल को आप px मान लो तो आप पहले आप रखोगे x इज इक्वल टू -1, यानी कि x की जगह पर रखोगे -1, तो आपको मिलेगा 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -1। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा -1 का क्यूब क्या होगा, -1, उसका मल्टीप्लाई आपको मिलेगा -2, यहाँ से आपको मिलेगा -1 का स्क्वायर यानी कि +1। यहाँ पर देखिए -1 इंटू -2 यानी कि +2, और ये -1, -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, आपको मिला 0, यानी कि x इज इक्वल टू -1 रखने पर ये पॉलिनोमियल क्या आती है, 0 आती है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा, इज ए फैक्टर। और अगला फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करोगे। किस तरह से, तो समझ लेते हैं। आपकी पॉलिनोमियल ये है 2y, आपका वेरिएबल यहाँ पर y है तो आप यहाँ पर y रखोगे, ठीक है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, और यहाँ पर आपको रखना है y प्लस 1। अब आप किस तरह सॉल्व करोगे, आपको सिर्फ y को देखना है, उसका कॉफिशिएंट और उसकी पावर आपको सेम करनी है। यहाँ पर क्या है, y है, यहाँ पर क्या है 2y क्यूब है, तो आपको पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इसका कॉफिशिएंट सेम करने के लिए, फिर आप पावर सेम करने के लिए इसमें y का स्क्वायर का आप मल्टीप्लाई कराओगे, फिर आप इनका मल्टीप्लाई से कराओगे तो हमें मिलेगा 2y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, फिर आप यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 2y क्यूब में से आपका 2y क्यूब जाएगा तो आपको ये कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर में से 2y स्क्वायर जाएगा तो मिलेगा आपको -y स्क्वायर, फिर आ जाएगा -2y। फिर आप देखिए इस y को आपको y स्क्वायर बनाना है कैसा, माइनस का, तो आपको यहाँ पर -y से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे आपको मिलेगा माइनस का y स्क्वायर, और जब +1 -y से डायरेक्ट करेगा आपको मिलेगा -y। यहाँ पर आप साइन चेंज करोगे आपको मिलेगा प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जब 2y में से आपका y जाएगा तो आपको मिलेगा माइनस का y माइनस का 1। अब आपको इस y को माइनस का y बनाना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, -1 का मल्टीप्लाई कराओगे, आप मल्टीप्लाई कराओगे मिलेगा -y -1, और जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 0, यानी कि इसका जो आपका अगला फैक्टर होगा, एक फैक्टर तो आपका ये है और जो आपका अगला फैक्टर है वो क्या है, 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1। अब आप इसके फैक्टर आप सॉल्व कर सकते हो किस तरह से, जैसा मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में, कि आप पहले इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, आपको जो मिलेगा उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। चलिए बता देता हूँ किस तरह से आप इसके भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। देखिए 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1, आपको क्या करना है, इसके भी फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। क्योंकि हम फैक्टर क्यों निकालते हैं, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल में उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, यानी कि जो आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही उसकी वैल्यूज आती हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं किसी पॉलिनोमियल में अगर उसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर डिग्री 2 है, तो उसमें उसके वेरिएबल के 2 आंसर आएंगे। अगर डिग्री 3 है तो उसके 3 आंसर आएंगे। अगर 3 आंसर आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसके 3 फैक्टर होंगे। यहाँ पर एक फैक्टर मिल गया है आपको, और 2 फैक्टर आपको कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, y की पावर 2 है, मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर, y की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि आपको यहाँ से भी 2 फैक्टर मिलेंगे। 2 फैक्टर यहाँ से मिलेंगे, एक फैक्टर ये मिल गया तो आपको 3 फैक्टर मिल गया। 3 फैक्टर मिल गए तो आपको 3 आंसर मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे प्रूव करता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको इसका मल्टीप्लाई इससे कराना होता है, तो आपको मिलेगा 2 1 जा 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आपको मिलेगा 2। अब आपको इन दोनों का ऐसा खेल करना है
कि जो यहाँ पर साइन है यानी कि कांस्टेंट के बगल में जो आपका साइन है उस ऑपरेशन को लगाने पर आपको b मिल जाए। यानी कि जब हम 2 - 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 1 जो कि b है आपका, और जब 2 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 जो कि हमारा a × c आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2y² माइनस 2 - 1 y - 1, ये बन जाएगा 2y² माइनस 2y प्लस y - 1। यहाँ से देखिए आप 2y² और 2y, तो यानी कि 2y आप कॉमन ले सकते हो तो मिलेगा यहाँ पर y - 1। यहाँ से आप +1 कॉमन ले सकते हो, आपको मिलेगा y - 1। दोनों ही तरफ y - 1 कॉमन है तो यहाँ पर आप निकाल लोगे y - 1 ब्रैकेट में 2y + 1। यानी कि एक फैक्टर तो इसका ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर इस तरह से निकाले जाते हैं। पहला आपको क्या करना होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो उसका कांस्टेंट पार्ट है उसके आप फैक्टर करो, उसके बाद जो फैक्टर आए हैं उनकी प्लस माइनस दोनों में वैल्यू पुट करके देखो कि किस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। जिस पर वैल्यू 0 आएगी उसे आप इस तरह से लिख दोगे कि आपका वो फैक्टर हो गया। फिर आप उस पॉलिनोमियल को उस फैक्टर से डिवाइड करोगे रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, और जो आपकी वहां पर मिलेगी कोसेंट वही आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड रूट हो जाएगा या फिर सेकेंड फैक्टर हो जाएगा। अगर वह क्वाड्रेटिक आती है तो आप उसे दोबारा सॉल्व करोगे तो आपको वहां से 2 रूट मिल जाएंगे, एक रूट ये हो जाएगा तो आपकी क्यूबिक आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब समझते हैं कि हम किस तरह से इससे बच सकते हैं, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम को बिना लगाए हम किस तरह से इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। एक सिंपल सी ट्रिक से, यानी कि जहां पर आपको सिर्फ 10 से 15 सेकंड लगेंगे, आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट आपको यह आंसर मिल जाएगा। देखते हैं किस तरह से। इस ट्रिक को हम जनरली सिंथेटिक मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको सबसे पहले आपको इस तरह से 2 डंडे खींचने होते हैं, फिर आपको एक लाइन ऑफ कंक्लूजन बनानी होती है। उसके बाद आपको जो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है उसके आपको कोफिशिएंट्स रखने हैं। यहाँ पर क्या रखने हैं, उसके यहाँ पर आपको कोफिशिएंट्स रखने हैं, यानी कि y क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और साइन के साथ रखने हैं। y² का क्या है, +1 है, y का क्या है, -2 है, और यहाँ पर क्या है, -1 है। आपने इसे इस तरह से रख दिया। ठीक, फिर आपका हिट एंड ट्रायल मेथड से आपका जो भी, यानी कि जिस वैल्यू पर आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हुई थी उस वैल्यू को आप यहाँ पर रखोगे। क्या रखोगे आप, उस वैल्यू को रखोगे जिससे आपका पॉलिनोमियल 0 के बराबर हुआ था। यहाँ पर किससे हुआ था, आपका -1 से हुआ था, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, -1 रखोगे। ठीक, फिर आप पहले वाले के नीचे 0 रखोगे। ठीक, फिर आप इन दोनों को जोड़ोगे और जोड़ के यहाँ लिख दोगे। ठीक है, आपका जोड़ के जो यहाँ पर आया है उसका मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो आपको मिलेगा -2। क्या मिलेगा आपको, -2 मिलेगा। उस -2 को आप यहाँ लिख दोगे, फिर आप इनको जोड़ोगे यानी कि +1 -2 यानी कि -1। ठीक, फिर आप इस -1 का मल्टीप्लाई आप -1 से करोगे तो आपको मिलेगा 1। उस 1 को आप यहाँ लिख दोगे, फिर आप इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा -1। फिर इस -1 का मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो आपको मिलेगा +1, तो आप ये +1 यहाँ नोट कर दोगे, और फिर इनको आपस में आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 0। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे आपने यहाँ पर 0 खुद से रखा था तो यहाँ पर आपको लास्ट में जो 0 मिलेगा ये आपको खुद से ही मिलेगा। ठीक है, अब आप किस तरह से इसको आप यूज़ करोगे समझिए। यहाँ पर अगर आपका क्यूबिक था तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है क्वाड्रेटिक से, यानी कि अगर यहाँ पे आपकी मैक्सिमम पावर y³ थी तो आपको यहाँ पर रखना है y², इसके साथ y और इसके साथ कुछ भी नहीं रखिए। ये मिलेगा आपको 2y² -1 × y और -1। इसे आप लिख सकते हो 2y² -y -1। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया जो कि आपने रिमाइंडर थ्योरम से निकाला था। आपने यही क्वेश्चन आपने रिमाइंडर थ्योरम से निकाला था बहुत टाइम वेस्ट कर और यही आपने आंसर सिंथेटिक्स मेथड से निकाला है मात्र 10 to 15 सेकेंड्स में। आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। किस तरह से, जो आपका कांस्टेंट पार्ट है यानी कि जिस पर वेरिएबल नहीं है उसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको जो नंबर मिलेंगे उनकी प्लस माइनस दोनों पर ही आपको वैल्यूज चेक करनी है पॉलिनोमियल की। जिस पर आपको पॉलिनोमियल आपका 0 के बराबर मिलेगा आपको उस वैल्यू को यहां पर रखना है। ठीक, अब जिस पर आपको 0 के बराबर आपका पॉलिनोमियल मिला है वो तो आपका एक फैक्टर बन ही जाएगा। जैसे आपको y = -1 का आपका
पॉलिनॉमियल 0 पे मिला है तो आपका y+1 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर बन ही जाएगा, ठीक। लेकिन बाकी फैक्टर निकालने के लिए जिस पर आपको 0 के बराबर मिला है उस वैल्यू को आप यहाँ रखिएगा, फिर आप सारे कोफिशिएंट रखिएगा, जैसे कि +2, +1, -2, -1। उसके बाद पहले वाले के नीचे आपको 0 खुद से लिखना है, फिर आपको इस लाइन में आपको ऐड करना है, तो आपको 2 + 0 2 मिला। फिर जो यहाँ पर आया है इसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना है, जो आएगा उसको आपको अगले यहाँ जगह पर रखना है, फिर इनको जोड़ना है, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे करना है, और फिर जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना है, फिर इनको जोड़ना है, और जो यहाँ पर आएगा उसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना है, फिर उसे यहाँ पर रखना है, और इन्हें जोड़ने पर 0 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने खुद से 0 रखा था, तो आपको आखिरी में खुद से 0 मिलना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो पावर स्टार्टिंग थी वो क्या थी, y³। तो जो आपको यहाँ पर मिले हैं कोफिशिएंट्स, यहाँ पर आपको एक पावर कम करके रखना है, यानी कि अगर वहाँ पर y³ था तो यहाँ पर आप 2y² - y और y0, यानी कि आपको इस तरह से पुट करना है, और आपको दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। और इसकी फैक्टराइजेशन आप बिल्कुल इस मेथड से कर सकते हो, जैसा मैंने बताया आपको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल सॉल्व करने में, ठीक है। अगर जिस किसी को भी आपको अगर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो आप मेरा पार्ट 2 जरूर देखें, इसके लिए पार्ट 2 जरूर देखिए पॉलिनोमियल का, आपको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल सॉल्व करने का अच्छे से आप प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो हम इन 2 क्वेश्चंस को और सॉल्व कर लेते हैं, जो कि फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है, ये भी एक पॉलिनोमियल दे रखी है, px = 6x² - x + 7a इज डिविजिबल बाय x - 3, फाइंड a। अगर कोई पॉलिनोमियल x - 3 से डिविजिबल है तो हम जब x = 3 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि एट x = 3 दिस विल बी 0। तो आपको जहाँ यहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर आप 3 पुट कर दो, तो यहाँ मिल जाएगा 3x² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस का x यानी कि -3 + 7a = 0। आपको यहाँ से a फाइंड करना है, तो आप a को अकेला कर लो, बाकी वैल्यू इस तरफ ले जाओ, तो 27 में से आपका 3 जाएगा तो आपको मिलेगा 24, यानी कि 7a + 24 = 0। आपको a को सॉल्व करना है तो आपको a को अकेला करना पड़ेगा, तो आप इसे लिख सकते हो 7a = -24। अब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इस 7 को यहाँ, जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, वो यहाँ से नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो आपकी a की वैल्यू मिल जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड a एंड b वेयर fx = this at x = 0 and x = -1। ये जो फंक्शन पॉलिनोमियल है ये x = 0 और x = -1 पर क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हम जब f 0 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, और f = -1 रखने पर भी इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। जब आप इनको रखोगे तो आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी, उन 2 इक्वेशन से आपको 2 अननोन फाइंड कर लेना है, ठीक है। f0 जब आप रखोगे तो आपको मिलेगा ये 0, ये 0, ये 0, यानी कि b = आपका आ जाएगा 0, यानी कि पहला आपका आंसर आ गया, यानी कि b की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी। और जब आप x = -1 रखोगे तो आपको मिलेगा 2 - 1 का क्यूब क्या होता है, -1 × -1 -3 × -1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस a × -1 यानी कि a × -1 प्लस b, 2 × -1 यानी कि -2, -3 × 1 यानी कि -3 प्लस a × -1 यानी कि -a प्लस b। यहाँ पर आप b = क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, तो आपको 0 इक्वल रखना है, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप a को अलग कर लो तो आपको मिल जाएगा -2 -3 यानी कि -5, यानी कि आपकी 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी -5 और b की वैल्यू मिल जाएगी आपको 0। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ किस पे, सॉल्यूशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम पे, जो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है, और आंसर निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए तो आपको इन 2 क्वेश्चंस को होमवर्क पे सॉल्व करना है यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, फिर आपको रिमाइंडर थ्योरम लगानी है, उसके बाद आपको इनके 3 फैक्टर निकालने हैं। इन क्वेश्चन को आप होमवर्क में ट्राई करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, और आपका अगर आंसर आता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ उसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक